ओडिशा के झारसुगुड़ा में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जीएसटी सुधार 2.0 का लाभ देश में सबसे निचले स्तर तक पहुंचा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ है। इसने मध्यम वर्ग, उद्यमियों और गरीबों में एक नया उत्साह जगाया है। इसने हमारे देश की चक्रीय अर्थव्यवस्था को गति दी है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आज देश में नीचे तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण ये संभव हो पाया है। देश की मध्यवर्गीयों में, गरीबों में और उद्यमियों में एक नया उत्साह भर पड़ा है। जिस प्रकार की टैक्स की रिफॉर्म हुए हैं, आज अनेकों द्रव्यों की मूल्य सस्ता हो चुका है, लोगों की बचत बढ़ी है, लोगों की इनकम टैक्स में भी बचत बढ़ी है। उसके कारण लोगों की खर्चा भी बढ़ रहा है। नए नए चीजों में घर बना रहे हैं, बच्चों को और पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य सेवा में और स्पेंडिंग हो रही है। ये सारे को ध्यान में देखते हुए ये आता है कि जीएसटी की रिफॉर्म जिस उद्देश्य से किया गया था वो सफल हुई है। इसमें हमारा देश की चक्रीय अर्थनीति, सर्कुलर इकोनॉमी को गति मिली है और उत्पादन बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगी और रोजगार सृष्टि होगी। रेवेन्यू को और पैसा आएगा, फिर पैसा खर्चा होगा लोक कल्याण में। ये एक अच्छी व्यवस्था है। राहुल गांधी इन दिनों पे विदेश में है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कोलंबिया में, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगल बिगेस्ट रिस्क इज अटैक टेकिंग प्लेस, डेमोक्रेसी अटैक टेकिंग प्लेस इन इंडिया। देखिए, ये परिवारवादी लोग एक खुद को जो शहंशाह खुद को मानते हैं, जो मानते हैं देश में उन्हीं की परिवार की बच्चों से रहना चाहिए। ना उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी रही है, ना उन्होंने कभी सत्ता में रहते हुए डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है। ये लोग मंद बुद्धि के हैं, उनका मति भ्रम हो चुका है। ये भारत, उनका एक फैशन हो चुका है भारत को विदेश में जाके निंदा करना, उसमें क्योंकि उनकी निष्ठा भारत की जनता के साथ नहीं है। उनकी निष्ठा जिनके पास है उन्हीं को खुश करने के लिए भारत को गाली देते हैं।